हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के बचे हुए क्वेश्चन को। इसके पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले प्रश्न को, जिसके टोटल 5 पार्ट थे, वे सभी पार्टों को हम लोग बिल्कुल आसानी वे में सोल्व कर लिया था। यदि आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वो वीडियो को जरूर देख लेना। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कह रहा है सही विकल्प चुनिए। मतलब ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हम लोग इसको सोल्व करके देखते हैं कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए बच्चों देखते हैं, और हमारे साथ आप भी बनाओ ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ पाए। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं फिर से 2 10 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप लोग देखो, यहाँ से 2 का 2 है 10 30 का वैल्यू क्या होता है बाबू? 10 30 का वैल्यू आप लोगों को पता है। यहाँ से देखो, नहीं पता है तो ये आप लोगों के लिए ही लिखा गया है ताकि आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आए, है ना बच्चों। यहाँ पे देखो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ऐसे आप लोगों को ये टेबल याद हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। इसका स्क्वायर कर दो आप लोग। यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ऐसे आप लोग देखो तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और यहाँ से देखो 1 का 1 प्लस स्क्वायर से रूट तो बाबू खत्म हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 बटा में 3 का 3 है। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे आप लोग देखो थोड़ा सा, अब क्या करेंगे, नीचे वाले का हम लोग क्या करेंगे बाबू? तो नीचे वाले का सर एलसीएम कर लो, है ना। एलसीएम यदि आप लोग करते हो, यहाँ से देखो 2/3 का 2/3, है ना। नीचे एलसीएम करो, 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, इसके नीचे आप 1 दे सकते हो, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1, मतलब यहाँ से देख पा रहे हो आप लोग 2/√3 और 4/3 बच्चों, समझ रहे हो। यहाँ से आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हो 2/3 सॉरी गुने, ये जब गुना में जाएगा बाबू तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 2 दूना 4। समझ रहे हो बच्चों? यहाँ से आप लोग देखो, ये तो एक बार में कैंसिल हुआ है बाबू, यहाँ पे 2 बार में, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2√3। आप लोग 3 को √3 गुने √3 भी लिख सकते हो, पता है आप लोगों को, जो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। समझ रहे हो? 3 को हम लोग क्या लिख दिए, √3 गुने √3। यहाँ पे हो जाएगा 2√3, √3 से √3 क्या करोगे बाबू? कैंसिल कर दोगे, इससे ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या आ गया? सो देखो, आपके पास आ गया बाबू √3/2, √3/2। अब आपको पता होना चाहिए कि √3/2 किसका वैल्यू होता है, सो बताओ। √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है बाबू? साइन 60 का होता है, कॉस 60 का होता है, टेन 60 का होता है, या साइन 30 का वैल्यू होता है। तो आप लोग जान लो कि ये जो है वैल्यू √3/2, ये जो है साइन 60 का वैल्यू होता है। आप लोग यहाँ से देखो, यहाँ से देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2 होता है। मतलब यहाँ आप लोग कह सकते हो कि साइन 60 डिग्री, है ना, साइन 60 डिग्री। मतलब ऑप्शन आपका क्या सही हो गया बाबू? ऑप्शन सर हम लोगों का ए सही हुआ, है ना। समझ रहे हो, है ना। इसी ढंग से हम लोग चलिए सेकेंड पार्ट को बनाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में है जो क्वेश्चन है 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा क्या है, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग सिर्फ देखने से यहाँ से मालूम चल रहा है, लेकिन एक बार हम लोग बना के देख लेते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री
बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। आपको पता है 1 का 1 10 45 का वैल्यू बाबू क्या होता है? 1 होता है। आप लोग देख लो एक बार यहाँ पे, ऐसे आप लोगों को याद होगा, है ना? नहीं याद है तो यहाँ से समझने का प्रयास करो, लेकिन इस टेबल को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना बाबू? इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक भी आप लोगों को बताए थे। देखो यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे करके देख लो। 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री क्या आ रहा है? 1 का 1 1 माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो गया 0/2। आपको पता है 0/2 मतलब, 0/2 मतलब क्या बाबू? 0, 0/2 0। आप लोग देख रहे हो इसका वैल्यू क्या होगा? सो देखो इसका वैल्यू 0 होगा, है ना बाबू? इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ? आप कह सकते हो ऑप्शन सर डी सही है। समझ रहे हैं बच्चों? है ना? बिल्कुल आसानी से हम लोग सभी प्रश्नों को सोल्व कर पा रहे हैं, और केवल कैलकुलेशन है, और ये टेबल का नीड है, जो इस टेबल को याद रखना है। समझ पा रहे हैं बच्चों? आइए बच्चों देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a। समझ रहे हो बच्चों? यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा बाकियों से अलग है, मतलब इस ढंग का एक भी क्वेश्चन नहीं है, चूंकि यहाँ पे एंगल के साथ 2 लगा है, यहाँ पे साइन के बगल में 2 दे रखा है। कुछ नहीं करना है, यही ऑप्शन में से हम लोगों को क्या करना है बच्चों? तो यही ऑप्शन में से हम लोगों को ए के जगह पे, इस जगह पे मान पुट करना है। सबसे पहले 0 डिग्री रख के देखेंगे, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60 डिग्री, और देखेंगे जो कौन सा मान जो है इसको संतुष्ट कर रहा है। जो संतुष्ट कर रहा होगा वही आंसर होगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? जो कि बिल्कुल आसान है, आप लोग सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, सोल्व करते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a। देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है बराबर के इस पार एक साइड होता है LHS, एक साइड होता है RHS। समझ रहे हो बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो LHS से लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सो देखो आप लोग यहाँ पे sin 2a। समझ रहे हो बच्चों? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑप्शन क्या है? 0 डिग्री में है, तो हम लिखेंगे a बराबर 0, a बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे रख के देखो आप लोग, साइन 2 इंटू में है तो इंटू में 0। समझ रहे हो बच्चों? डिग्री है तो डिग्री ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री। आपको पता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू बाबू 0 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो 0 होता है। समझ रहे हो? अब हम लोगों को RHS को सोल्व कर लेना है। RHS से वही फिर से काम, RHS देखिए क्या है? 2 sin a। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो 2 का 2, साइन a के जगह पर कितना रखना है? 0 डिग्री। जो हम लोगों को पता है 2 का 2 रह गया। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? तो साइन 0 डिग्री का बच्चों 1 होता है। सॉरी, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों? साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो क्या आ जाएगा? 0। यानी इससे ये पता चल रहा है जो LHS क्या रहा है। सो देखो आप लोग, LHS बराबर RHS आ गया बुआ। तो आप लोग समझने का प्रयास करो बच्चों, जो यहाँ पे जो है ये 0 जो है 0 डिग्री, ये पूरे को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। ये पूरे को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब है जो हम लोगों का ए ऑप्शन सही है। समझ रहे हो बच्चों? ऐसे आप लोग चाहो तो ये सभी, मतलब 30 डिग्री 45 60 सबको रख के एक बार देख लेना, है ना? ऐसे दिल रख के देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास आंसर आ चुका है 0 डिग्री।
0 डिग्री संतुष्ट कर दिया, तो 0 डिग्री ही इसका क्या हो गया बच्चों, ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया है ना। अब देख लो आप लोग, मतलब ऑप्शन कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऑप्शन ए सही है बाबू। क्या सही है, ए सही है जी बच्चों। अब हम लोग इसके चौथे पार्ट को सोल्व करेंगे। चौथा पार्ट है जो कह रहा है 2tan 30 डिग्री बटा 2tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्या करेंगे हम लोग, 2 का 2 और tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3। यहां से आप लोग देख लो क्या होता है, तुम लोग समझ रहे हो, जो यहाँ पे इस टेबल का ही नीड है ये सारे क्वेश्चन में, है ना बच्चों। यहाँ पे देखो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, जो कि हम लिख रखे हैं यहाँ पे, 1 का 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू, क्या होता है, सो देखो 1/√3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ से आप लोग देखो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 होगा। और देखो यहाँ से 1 का 1 माइनस, है ना, 1 का स्क्वायर 1 और रूट से, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। इसके नीचे आप 1 दे सकते हो और क्या करोगे, एलसीएम निकाल दोगे, है ना बच्चों। क्या करोगे, एलसीएम निकाल दोगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 2/√3 बटा इसका एलसीएम ले लो, 2 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे होगा 3 माइनस 1, ये क्या आ गया, सो देखो 2/√3, अब बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/3। अब इसको आप लोग गुना के रूप में लिख लो, 2√3 है ना, गुने 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप लोग देख लो तो है 3/√, कितना, 3/√3। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को, इससे पिछले वाली पार्ट में, मतलब पहले पार्ट में शायद क्या किए थे हम लोग, 3 को क्या लिखे थे, √3 गुने √3, है ना बच्चों। यहाँ पे हो गया √3। आप देख रहे हो √3 से √3 क्या होगा, √3 से √3 कैंसिल कर दो आप लोग, है ना, क्या आ जाएगा, सो देखो यहाँ से हम लोगों के पास आ गया √3। अब आप लोग बताओ √3 किसका वैल्यू होता है, √3 यहाँ से आप लोग देखो √3 किसका वैल्यू होता है, cos 60 का, sin 60 का, tan 60 का या sin 30 का। तो आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू होता है √3। यहां से आपको पता है ये किसका वैल्यू होता है, tan 60 का। आप लोग टेबल में देखो tan 60 कहाँ गया, tan 60 का वैल्यू √3। इसका मतलब है ऑप्शन क्या सही होगा, सो बताओ हमको आप लोग। ऑप्शन tan 60 सी सही है। क्या है बाबू, सी सही है। समझ रहे हो, सिर्फ आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर करना, है ना, ताकि आप लोगों को बेहतर से और बेहतर ढंग में समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइए बच्चों देखते हैं इसके तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, यदि tan m + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, उसके बाद बोला है कॉमा, यहाँ पे इस चीज को हमको समझना जरूरी है। यहाँ पे क्या कहा है, कहा a + b जो है बाबू, a + b ये जो है 0 से बड़ा है और 90 या 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है और 90 या 90 से छोटा है। यहाँ पे आप लोग देखो a + b क्या है बाबू, 0 से बड़ा है और 90 या 90 से छोटा है। समझ रहे हो, आगे कह रहा है a जो है, यहाँ पे आप लोग देखो a जो है b से बड़ा है। a क्या है बाबू, b से बड़ा है। हमको क्या करना है, a और b का मान निकालना है। समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखो जो बिल्कुल आसान है,
हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप लोग सिर्फ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, 10, देखिएगा 10a प्लस बी बराबर √3। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 10a प्लस बी बराबर 10, क्या लिख सकते हैं सो बताओ। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 60 डिग्री लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ से आप लोग देखो तो ऐसे भी समझ सकते हो, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, सो देखो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह पुनः करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पुनः करेंगे तो यहाँ पे है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। अब क्या लिख सकते हो, 10a माइनस बी बराबर 1/√3। सभी को पता है ना, टेबल सबको याद हो गया होगा। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। आप देख रहे हो यहाँ पे। अब क्या करोगे, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया बाबू। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ गया, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, है ना। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर बाबू, जोड़ने पर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। अब चाहो तो घटा भी सकते हो, ऐसे हम जोड़ रहे हैं, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो आप लोग, a प्लस बी बराबर कितना है, देखो यहाँ से ये समीकरण फर्स्ट है, क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ पे 60 डिग्री है और a माइनस बी है, कितना है, a माइनस बी 30 डिग्री। अब आप ऐड करोगे तो ऐड में तो साइन कुछ चेंज होता नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखो a 2a और इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सो देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये भी जुट के कितना आया, सो देखिए आप लोग, जुट के कितना आया, 90 आ गया। ठीक है बाबू, यहाँ से देखो, इसीलिए a बराबर 90 डिग्री बटा 2, कितना बार में कैंसिल हो गया, 45 बार में। अब आप लोग देखो a बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, a बराबर 45 डिग्री। अब a का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में भी रख सकते हो आप लोग, 2 में पुट करने पर आप लोग पुट करोगे। समीकरण 1 क्या है, सो देखो आप लोग यहाँ से देख रहे हो, ये है समीकरण 1, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। यहाँ से देखो a प्लस बी का वैल्यू नहीं पता है, a का वैल्यू आया है, a का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री। यहाँ से देखो ये प्लस में है ना, कुछ का साइन नहीं है, तो यदि हम इसको उस पार ले जाते हैं तो कोची में जाएगा, ये माइनस लेके जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री, क्या हो जाएगा, b बराबर 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। जो ये जो दे रखा है इसको भी संतुष्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला था, a प्लस बी 0 से बड़ा है। आप यदि a और b को ऐड करते हो, a और b को क्या करते हो बाबू, ऐड करते हो, तो ये दोनों को जो यदि जोड़ोगे तो 45 15 कितना आ जाएगा, सो बताओ, 45 15 सर 60 आ जाएगा। तो क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, और कहा था हम लोगों के पास, क्या दिया था, हम लोगों को बोला था यहाँ पे, सो देखो आप लोग, a जो है b से बड़ा है, a क्या है, b से बड़ा है, तो आप लोग देखो a का वैल्यू b से बड़ा है, समझ रहे हो। अब हम लोग लास्ट लाइन एक लाइन लिख देंगे,
फुल में फुल मार्क्स यदि लेना है आप लोगों को तो लिखना अच्छे ढंग से पड़ेगा। अतः लिखेंगे a बराबर 45 डिग्री, ठीक है बच्चों, तथा b बराबर 15 डिग्री। यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। और एक बात याद रखना, जो एवरेज बच्चा होता है, जो पढ़ता तो सब है, लेकिन जो एवरेज बच्चा होता है वो क्या करता है, वो लिखता है a बराबर 45 डिग्री। जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो उनको सब चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जो स्मार्ट बच्चा होता है, जो टॉपर होता है, वो क्या करता है, इसको बॉक्स में बंद कर देता है, ताकि जो चेक करने वाले होंगे उनको ये समझ में आ जाएगा जो निकालना था उसको यहाँ है, वो एक बार में समझ पाएंगे। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को। 4th नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला, इसमें टोटल 4th पार्ट है, जो कि हम लोग बारी बारी से सभी को सोल्व करके और तब बताएंगे कि सत्य है या असत्य है। आप लोग समझने का प्रयास करोगे। यहाँ पे देखो पहले प्रश्न को, साइन क्या है, a प्लस बी बराबर क्या हो सकता है, साइन a प्लस साइन बी। आप लोग एक काम करो, आप लोग लेट कर लो। लेट क्या करोगे, लेट करोगे a बराबर 60 डिग्री मान लीजिए और b बराबर 30 डिग्री। समझिएगा आप लोग, यहाँ पे हम लोग करेंगे साइन 60 डिग्री, a के जगह पे 60 डिग्री और प्लस b के जगह पे 30 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री बाबू प्लस साइन 30 डिग्री, है ना। अब बताओ, साइन 90 डिग्री हो गया ये, बराबर साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, आप लोग देखो √3/2 होता है, वहां पे आप लोग देख सकते हो। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, आप लोग वहां से देखो और इसका एलसीएम निकाल दो, 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। आप लोग एक बात को बताओ, जो क्या ये दोनों बराबर है, तो बराबर तो नहीं है, इसका मतलब है ये कथन जो है ये क्या है, ये असत्य है। क्या है बाबू, असत्य है। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, असत्य है। समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार आप लोग सोल्व करके देख लेना और बेहतर ढंग से समझ जाओगे। नेक्स्ट बच्चों कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो बिल्कुल होती है। आप लोग यहाँ से देखो, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का 1 होता है, मतलब वृद्धि होती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सत्य है। क्या है बाबू, सत्य है। समझ रहे हो, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप लोग थर्ड पार्ट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आप लोग यहाँ से देखो, कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, थीटा में वृद्धि हो रही है, तो बिल्कुल नहीं हो रही है। 0 का मान 1 है और यहाँ पे देखो 90 का मान 0 है, मतलब वृद्धि नहीं हो रही है ना। मतलब ये क्या, ये कैसा कथन है, तो ये बाबू असत्य कथन है। कैसा कथन है, असत्य कथन है। समझ गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 4th पार्ट को। 4th पार्ट में है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। आप लोग यहाँ से देखो, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर है। इसलिए सभी मानों के लिए कहा जाए तो गलत है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री क्या बराबर है, बिल्कुल है। इसका मतलब है ये तो सभी मानों के लिए बोला है, मतलब ये भी क्या है बाबू, ये भी असत्य है। क्या है, असत्य है। समझ गए आप लोग। अब देखेंगे हम लोग, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे लास्ट पार्ट को, जो 5th पार्ट है। आप लोग देखो, थीटा 0 डिग्री a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। आप लोग बताओ, जो यहाँ से आप समझने का प्रयास करो,
जो कॉट ए के जगह पे हमको कितना रखना है बाबू, ए के जगह पे हमको सर 0 डिग्री रखना है। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सो पहले बताओ। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो अनंत, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। यहाँ पे देख लो आप लोग, मतलब ये बिल्कुल सही बोला है कि थीटा मतलब ए का मान यदि हम कॉट ए में 0 डिग्री रखेंगे तो वो परिभाषित नहीं है, मतलब ये भी क्या है, असत्य है। क्या है बाबू, असत्य है। फाइनली आप लोगों का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चन में मतलब टोटल क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।